हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनाम अकेडमी। तो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका। आज का क्वेश्चन 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो लगता है कि हाँ एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है। 2018 एडवांस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो एक मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, इन अ फिगर बिलो, जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है उसकी बात कर रहा है ये। द स्विचेज बिलो S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 जब टाइम हमारा t का वैल्यू क्या 0, मतलब कि जैसे ही ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया गया है उसी समय की बात है, उसी समय की कहानी है कि t 0 लिया गया है। देखो, अगर हम फिजिक्स को कहानी जैसे हम बचपन में दादी नानी से कहानी सुना करते थे वैसे ले तो हमारा फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। और हम क्या फिजिक्स को बहुत मुश्किल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फिजिक्स मुश्किल लगता है हमें। मतलब हम खुद डिफिकल्ट बना देते हैं और फिर मुश्किल लगता है। तो हम एकदम कहानी जैसे लेंगे। क्या हुआ, जब समय हो रहा था 0 तब हमने यहाँ पे इस सर्किट को मीन्स यहाँ से S1 और S2 मीन्स यहाँ से इसे क्लोज कर दिया और यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। ओके, बोथ द बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स EMF। ये फोर्स नहीं होता, ऑब्वियसली वोल्टेज होता है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी बात कर रहा है ये। और यहाँ पे ये भी इसका EMF V है और इसका भी EMF V है। ओके, एंड पोलैरिटीज आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर। और पोलैरिटी यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे ये माइनस है। ओके, इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स। ये जो इंडक्टर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो वो अभी बोला गया कि इग्नोर करो, उसको कंसिडर मत करो। ठीक है, हम नहीं करेंगे। द करेंट I इन द मिडिल वायर रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू I max एट t इक्वल्स टू टाउ। जब t इक्वल्स टू टाउ, और टाउ क्या होता है हमारा L/R, क्या हम बोलते हैं इसको वन टाइम कांस्टेंट। टाउ इज व्हाट, टाइम कांस्टेंट। किसकी बात हो रही है, टाइम कांस्टेंट। ओके, L/R। तो जब t इक्वल्स टू टाउ मीन्स टाइम का वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट हो रहा है मीन्स L/R हो रहा है, तो उस समय जो करंट ये मिडिल वायर है इसमें I max आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, इसकी बात हो रही है। तो ये मजेदार क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो फिर से हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ नहीं यहाँ पे। और कैलकुलेशन ज़्यादा कैसे, थोड़ा सा लॉग आ जाता है, लॉग के कारण कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम बड़े बच्चे हैं और हम लॉग से डरते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। लेकिन क्वेश्चन उस ढंग से डिफिकल्ट भी नहीं था, क्वेश्चन आसान ही था। क्या है, करेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू I नॉट, जैसे ये एल आर सर्किट है, इसमें करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू I नॉट मीन्स ग्रोथ ऑफ करंट 1 माइनस e टू द पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम एक बार इस सर्किट को कंसीडर करेंगे, मतलब कि एक बार इस बैटरी को कंसीडर करेंगे, एक बार हम इस बैटरी को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इसे सर्किट मान लेते हैं 1, तो करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे करंट यहाँ से निकलेगा I1। ओके, और यहाँ से दिस ऐसे I2। ओके, तो हमें अगर I1 फाइंड करना है तो I1 विल बी व्हाट, I नॉट, जो इसका मैक्सिमम करंट होगा 1 माइनस e टू दी पावर क्या है R अपॉन L इंटू R अपॉन L विथ, थोड़ा सा इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, R अपॉन L इंटू टी, दिस इज I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e टू दी पावर R माइनस R अपॉन L इंटू टी। ओके, रेजिस्टेंस हमारा R है, इंडक्टेंस हमारा L है, तो माइनस R अपॉन L इंटू टी, ये हमारा ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है। दिस इज ग्रोथ ऑफ करंट। ओके, और क्या बोला गया है कि यहां से ये करंट और इसके कारण ये जो करंट आएगा दोनों मिलके इसमें t इक्वल्स टू टाउ पे हमारा यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा।
ठीक है, तो I1 फाइंड कर लिए। I2 हम क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर, ओके, R रेजिस्टेंस तो R ही है, अच्छा माइनस तो लिखते हैं हम, माइनस R अपॉन 2L इंटू टी, दिस विल बी I2। ओके, तो हमारा I1 भी पता चल गया और I2 भी पता चल गया, ये दोनों क्लोज्ड है, मीन्स टी इक्वल टू 0 पे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब कि ये स्विच बस डराने के लिए दिया गया है, स्विच का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सर्किट में। ओके, अगर बोला जाता कि हाँ एक स्विच ओपन है एक स्विच क्लोज है तो उसमें आ सकता था, अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। ओके, अब क्या है कि ऑब्वियसली ये करंट इस अगर मिडिल वायर में हम देखें तो ये करंट ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, तो क्या है कि जो हमारा फाइनल आई होगा, फाइनली करंट इधर फ्लो हो रहा है तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज I1, दिस इज I2, तो फाइनल करंट इधर जा रहा है तो I1 माइनस I2 हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें किस पे ध्यान देना है, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, और इसी का हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो यहाँ से हम इसको, चलो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम, क्या है I1 और I2 लेते हैं। I1 क्या आया था हमारा, I1 इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। ओके, एंड I2 वाज I नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस R अपॉन 2L इंटू टी। ओके, यही था ना, हाँ यही था माइनस R अपॉन 2L अपॉन इंटू टी। ओके, वेरी गुड। अब ज़रा देखो हमें क्या फाइंड करना है, I फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है I1 माइनस I2, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा I नॉट इंटू 1 I नॉट, फिर क्या हो जाएगा, एकदम बच्चों जैसा कर रहा हूँ मैं, एक भी स्टेप जंप नहीं करूँगा, बच्चों जैसा, I नॉट ई टू दी पावर माइनस R, आप एक काम कर सकते हैं मेरे साथ भी, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका भी आंसर आना चाहिए, I1 माइनस I2, ये क्या हो जाएगा माइनस I नॉट, और माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस आएगा और इसके माइनस को कर देगा ये प्लस, I नॉट ई टू दी पावर माइनस R अपॉन 2L इंटू टी। ओके, तो फाइनली क्या हो जाएगा, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लेना था अभी, कोई बात नहीं, चलो इसको हम इग्नोर करते हैं, अभी क्या हो जाएगा माइनस I नॉट प्लस I नॉट कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा I नॉट ई टू दी पावर माइनस R अपॉन 2L इंटू टी माइनस I नॉट ई टू दी पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। अब देखो जरा, दिस इज I, मीन्स यहां से हम ऐसे लिख सकते, देखो कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला एक ही, फिजिक्स एक ही जगह अप्लाई हुआ है, नाउ दिस इज मैथमेटिक्स, मीन्स अभी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, क्या ई टू दी पावर माइनस R अपॉन 2L इंटू टी माइनस ई टू दी पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब ये बस मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, तो एकदम कूल होके सॉल्व करना, डरना नहीं है हमें। ओके, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है मैक्सिमम करंट की, क्या बोला गया है, द करंट I इन द मिडिल वायर रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू I मैक्स एट t इक्वल्स टू टाउ। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैक्सिमम करंट कब होगा, जब di अपॉन dt इक्वल्स टू 0, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, करंट हो रहा है, देखो ना यहाँ पे टाइम के साथ साथ कौन चेंज हो रहा है, करंट, टाइम के साथ साथ कौन चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिसका भी चेंज हो रहा है उसका चेंज di अपॉन dt क्या होना चाहिए, 0। ओके, हम पहले कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 11 जब स्टार्ट होता है तभी पढ़े, तो ये जो करंट आया उसका वैल्यू, दिस इज द फाइनल करंट इन द मिडिल वायर, व्हाट, दिस इज द फाइनल करंट, ये जो I1 माइनस I2 मैंने फाइंड किया, दिस इज द फाइनल करंट इन द मिडिल वायर, और करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, नॉर्मल से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो अब देखो जरा यहाँ से क्या है कि हमें फाइंड करना है di अपॉन dt, और इसका वैल्यू हम कर देंगे 0, तो पहले हम di अपॉन dt फाइंड करते हैं, तो ये स्टेप हमारा है, चलो यहीं से मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यहीं से, चलो तो I नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, I नॉट तो लिख देंगे, अच्छा जो भी e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू दी पावर x होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x, तो I नॉट और क्या हो जाएगा माइनस R अपॉन 2L इंटू ई टू दी पावर माइनस R अपॉन
2L इंटू टी माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन आई नॉट रहेगा, आई नॉट लिख दिया मैं, जो भी पावर है ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, अच्छा जो माइनस आ जाएगा तो क्या लिख दूंगा मैं, माइनस आर अपॉन एल इंटू ई टू दी पावर माइनस, जो भी है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वेट, हाँ चलो ठीक है। अब क्या हुआ, ये माइनस माइनस एक दूसरे को कर देगा प्लस, तो एकदम कूल हो गए। जब देखो हम फिजिक्स के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो हम कूल होके कैलकुलेशन करना है एकदम शांति से, माइनस आर अपॉन 2L, अभी क्योंकि फर्स्ट बार कर रहे हैं तो शांति से करो, माइनस माइनस प्लस आई नॉट आर अपॉन एल ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ से क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जीरो। अब देखो जीरो करते हैं हम, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो क्या डिफ्रेंशिएट करके इसको, डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है, ये जीरो करते हैं। अच्छा ये माइनस को तो यही ना माइनस में बाहर कर लूँगा, चलो माइनस बाहर हो जाएगा। चलो इसको, इसका वैल्यू जब जीरो करेंगे हम, दिस इज जीरो, तो क्या हो गया, ये माइनस वाले को इधर भेजूंगा राइट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, आई नॉट आर अपॉन एल ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये यहाँ पे रह गया, इधर जाएगा तो ये दिस माइनस विल बी प्लस, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट आर अपॉन 2L ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी। अब देखो ज़रा, ये भी प्लस में आ गया, माइनस इधर जाके प्लस हो गया, ये आई नॉट एक दूसरे को मारकर खा जाएगा, ये आर अपॉन एल कैंसिल, क्या आया हमारा, ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस आर, अच्छा 1/2 तो बचेगा ना, ये क्यों मैं भूल रहा हूँ, 1/2 आर अप ई टू दी पावर आर अपॉन 2L इंटू टी। अब देखो ज़रा नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ये ई टू दी पावर वाला, क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज़ है, बस 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे 1, इसको करेंगे 1/2, इसको इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी को इधर लेके जाएंगे, तो बस ये डिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 क्या हुआ, 1 है 2 से डिवाइड हो गया 1/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है, तो ये फाइनल हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2L। देखो ना यहाँ पे 1 था, 2 से डिवाइड हो गया, तो 1/2L इंटू टी इक्वल्स टू 1/2, क्या आया, ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। चलो तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में और लॉग लेंगे। क्या आया था, क्या आया था हमारा, ई टू दी पावर, देखो थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी, ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी, ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। देखो ज़रा 1/2। अब क्या हुआ, दोनों तरफ लॉग लिया मैं, तो क्या हुआ, ln नेचुरल ई टू दी पावर ln, अच्छा जब भी लॉग लेते हैं तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो क्या हो गया, माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी इक्वल्स ln e इक्वल्स टू क्या हो गया, ln 1/2। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ln e का वैल्यू सबको पता है, बेस अगर e के टर्म में ले, नेचुरल लॉग ही होता है ये, तो क्या हो जाएगा, लॉग e ln होता है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो बचपन की कहानी है ना, बचपन का प्यार है हमारा ये, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ln 2, दिस माइनस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो क्या हो जाएगा हमारा r अपॉन 2L इंटू टी इक्वल्स टू आर अपॉन 2L इंटू टी इक्वल्स टू ln 2। तो हमारा t का वैल्यू क्या आया, और t वैल्यू इज, देखो 2L अपॉन r ln 2, 2L अपॉन r ln 2। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या,
देखते हैं। देखो ज़रा 2L/R ln2, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे इज और आर की बात हो रही है तो टाइम का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, I1 माइनस I2 का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है हमें। क्या है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो आई मैक्स हमें फाइंड, मतलब कि टाइम का वैल्यू जब 2L/R ln2 होगा तो जो भी करंट आया हमारा, क्या करंट आया, देखो ज़रा यहाँ पे हमारा करंट आया था, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट I0 e टू द पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम करंट हो जाएगा। देखो क्या टाइम का वैल्यू जो भी था हमारा 2L/R अपॉन जो भी था हमारा वैल्यू क्या था, ये 2L/R ln2, इस पॉइंट पे हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो क्या हो जाए, करंट इक्वल टू क्या, V/R, क्योंकि ऑप्शंस में V/R दिया हुआ है तो हम V/R के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि V/R के फॉर्म में दिया हुआ है तो I = V/R ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। तो बस वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या है हमारा, I = I0 e टू द पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो चलो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है करंट हमारा, I = I0 e टू द पावर माइनस आर अपॉन 2L इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ओके, अब देखो ज़रा यहाँ से हमें टी का वैल्यू क्या पुट करना है, ये पुट करना है, और दिस विल बी आई मैक्स। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे हमारा आई मैक्स आएगा, तो दिस विल बी आई मैक्स। आई मैक्स इक्वल्स टू V/R लिख सकते हैं, I0 = V/R लिख सकते हैं हम। चलो कैलकुलेट करते हैं इसे हम, वेट इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं। ओके ओके, अब देखो ज़रा यहाँ से ये क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस आर ई टू द पावर आर अपॉन 2L हो गया, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस, तो क्या हो जाएगा 2L/R ln2 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस टाइम पे हमारा करंट मैक्सिमम, क्योंकि स्लोप 0 हो रहा था। तो ओके, अब देखो ज़रा बस कैलकुलेशन, आर आर कैंसिल, एल एल कैंसिल, ओके, आर आर कैंसिल, एल एल कैंसिल, तो आई मैक्स विल बी व्हाट V/R। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ln2, ई टू द पावर माइनस ln2 माइनस, मज़ेदार आ रहा है, माइनस ई टू द पावर 2 ln2, मतलब क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ln4। अब क्या है, पावर में माइनस मतलब 1/, जो भी आएगा दैट इज 1/, तो क्या हुआ, ई टू द पावर लॉग x इक्वल्स टू x होता है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ई टू द पावर लॉग x इक्वल्स टू x होता है। तो यहाँ पे ई टू द पावर ln2 रहता तो 2 हो जाता, लेकिन माइनस में पावर में है तो क्या हो जाएगा 1/2, दिस विल बी V/R इक्वल्स टू 1/2 माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस ये ई टू द पावर ln4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में है लेकिन, तो 1/4, दिस विल बी 1/4, तो क्या हो जाएगा V/R, 2 4 का एलसीएम 4, क्या हो जाएगा 2 - 1, तो दिस विल बी V/4R, V/4R। बस सिंपल सा कैलकुलेशन था। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा, फिजिक्स बहुत कम, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत टफ नहीं, बस लॉ के बारे में था, मतलब कि जे एडवांस से क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते, ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो मान लो, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे V/4R, तो देखते हैं ऑप्शंस में V/4R आई मैक्स, दिस इज द आंसर, मीन्स बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या देखें हम, बस थोड़ा सा लॉजिक और सारा मैजिक, मतलब मैथमेटिक्स का मैजिक, लॉ का मैजिक ये करना था, तो मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे हम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 था, आगे 5 6 जितने भी क्वेश्चन है सब हम करने वाले हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।